गांधी की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें पश्चाताप हो रहा था अपनी भूल पर। तुमने कहा था, मुझे याद है वो वाक्य, कि हमारे जीवन काल में आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे लगा कि तुम एक बार फिर से अहिंसा के नजदीक आ रहे हो। तुम्हें पश्चाताप हो रहा है सत्य और अहिंसा को छोड़ देने पर। सत्याग्रही की पहचान पश्चाताप ही तो है, लेकिन नहीं, तुम्हें सच्चा पश्चाताप नहीं था, बिल्कुल नहीं। तभी तो वो वादा इतनी जल्दी भुला दिया गया। लेकिन मैं नहीं भुला सका। भारत छोड़ो आंदोलन में भी तुम लोग कहां तैयार थे। मीराबेन के साथ मिलकर मैंने प्रस्ताव भेजा था इलाहाबाद, जिसे तुम लोगों की कार्य समिति की बैठक में अस्वीकार कर दिया गया। तुम्हें लगता था कि ये आंदोलन अंग्रेज सरकार को कमजोर कर देगा, युद्ध में ये ठीक नहीं रहेगा। और मुझे लगता था कि जनता आंदोलन के लिए तैयार है और ये सही वक्त है आंदोलन का। फिर हमें अपनी लड़ाई में ना तो अंग्रेजों का साथ देना है, ना जर्मनों का, ना जापान का। मैंने ये भी कहा था कि जापान का मुकाबला तो हम अहिंसा के साथ भी कर सकते हैं। हमें हमारी रक्षा के लिए ब्रिटिश फौज की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तुम लोग सत्य की ताकत को नहीं पहचानते थे। आखिर मुझे कहना पड़ा कि अगर तुम लोग आंदोलन के लिए तैयार नहीं हो तो मैं अपनी निजी हैसियत से जनता का आह्वान करूंगा। तब तुम लोग जाकर तैयार हुए थे। मेरे कारण नहीं, अपने डर के कारण। डर था कि तुम लोग जनता में अपनी पकड़ खो देते अगर कांग्रेस आंदोलन में साथ ना होती तो। ये तो साफ हो गया था कि जनता के दिलों में स्वराज के लिए कितनी तड़प थी। हम लोग जेलों में थे और बाहर आंदोलन अपने आप चल रहा था बिना किसी नेतृत्व के। करो या मरो के मंत्र ने देश में जैसे प्राण फूंक दिए थे। मैं मानता हूं कि तोड़फोड़ हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, नहीं होती अगर हमें एक साथ गिरफ्तार ना किया गया होता तो। लेकिन क्या ये कम था कि मानव हिंसा नहीं हुई, जबकि कोई भी नेता बाहर नहीं था जो उनका मार्गदर्शन करता। लेकिन तुम लोग फिर भटक गए, खासकर तुम दोनों, जवाहर तुम भी। अगर तुम दोनों ने उस वक्त मेरा साथ दिया होता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। मैंने तुम लोगों को मना किया था कि कैबिनेट मिशन के उस फार्मूले को ना मंजूर किया जाए, लेकिन तुम लोगों ने मेरे खिलाफ जाकर उसको मंजूर कर लिया। मैं जानता हूं कि मेरे खिलाफ जाने पर तुम्हें तकलीफ हुई होगी। मुझे क्या कम तकलीफ हुई होगी? स्थित प्रज्ञ का होना मेरा वहम तो टूट ही रहा था, लेकिन सवाल मेरा नहीं था, सवाल था देश को बचाने का। मुझे लगा कि अंग्रेज लीग के चक्कर में है और कांग्रेस अंग्रेजों के चक्कर में आ रही है, जिसे मैं तो समझ पा रहा था लेकिन तुम लोग नहीं समझ पा रहे थे। मुझे सब कुछ उल्टा चलता दिखाई दे रहा था। झूठ ही झूठ था चारों तरफ, जिसका शिकार तुम दोनों भी हो रहे थे। एक तरफ से आक्रामकता की ओर बढ़ रहे थे तुम लोग, अधीरता और आक्रामकता। इसीलिए सरदार तुमने लीग की धमकी का जवाब उसी की जुबान में दिया था।
कि तलवार का जवाब अहिंसा उन पर थोप रहा हूं। और सत्य, सत्य क्या थोपा जा सकता है? लेकिन तब मुझे ये घाव नहीं लगा था, क्योंकि हर किसी को अपना रास्ता चुनने का हक है। मेरे कारण, मेरे दबाव के कारण कांग्रेस अपना रास्ता क्यों बदले? क्यों? इसलिए मुझे तकलीफ नहीं हुई। और मैं स्थित प्रज्ञ होना चाहता था, जिसका उपदेश गीता करती है। मुझे लगा कि मैं उसी ओर बढ़ रहा हूं, लेकिन मैं फिर गलत था। वो अहिंसा को ना सही, शांति को तो मान रहे हैं, पर सत्य को क्यों नहीं मान रहे? क्या सत्य और अहिंसा दोनों अलग हैं? मैं तो कोई फर्क नहीं समझता उनमें। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये। पर वो लोग सत्य को क्यों नहीं मान रहे? क्यों नहीं? जब तक ये बात पूरी तरह से मेरी समझ में आती, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। और यही एक कारण था कि वो लोग बहुत सारी बातें मुझसे छुपाने लगे थे। मुझसे ही नहीं, एक दूसरे से भी, बल्कि आपस में भी। जब आदमी किसी से कुछ छुपाता है तो वो ये नहीं जान पाता कि वो अपने के झूठा होने पर खुद को भी छुपा रहा है। इसीलिए कहता हूं कि राजनीति में, बल्कि सार्वजनिक जीवन में कुछ भी गोपनीय नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक क्यों, निजी जिंदगी में भी छुपाना डरना है। डरता वही है जो झूठा है। इसीलिए कांग्रेस जब सत्य को अस्वीकार कर रही थी तो एक तरह से झूठ को स्वीकार कर रही थी। ये बात पूरी तरह से मेरी समझ में तब आई जब मेरे अजीज दोस्त मौलाना आजाद ने मुझसे झूठ तक बोला। मेरे सत्याग्रह की साधना में बरसों तक जिस पर मैंने भरोसा किया, उस मौलाना आजाद तक ने। तुम्हें किसी भी मसले पर अपनी राय रखने का हक है मौलाना, तुम रख सकते हो। कांग्रेस की और जहां तक की जवाहर की ज्यादातर बातों में मुझसे मुख्तलिफ राय रही है, तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट मौलाना आजाद भी मुझसे अपनी अलग राय रख सकते थे। लेकिन नहीं, उन्होंने मुझसे छुपाकर, बल्कि मुझसे ही नहीं, कांग्रेस के सभी साथियों से छुपाकर ब्रिटिश सरकार और कैबिनेट मिशन को चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत आन पड़ी थी, जबकि वो खुद उस कैबिनेट मिशन के फार्मूले से इत्तेफाक रखते थे, जिसमें कि मुझे बंटवारे के बीज साफ साफ दिख रहे थे। तो कम से कम उन्हें अपने दूसरे साथियों को तो बताना चाहिए था। लेकिन नहीं, जरूरी नहीं समझा उन्होंने, किसी को नहीं बताया उन्होंने, किसी को नहीं बताया। मैं भरोसा नहीं कर सका मौलाना कि तुमने ऐसी कोई चिट्ठी कैबिनेट मिशन को लिख दी। वो चिट्ठी सर क्रिप्स ने मेरे पास भेज दी। चिट्ठी मेरे सामने है और मैं तुमसे पूछ रहा हूं मौलाना कि क्या तुमने ऐसी कोई चिट्ठी कैबिनेट मिशन को लिखी है? कांग्रेस, सत्य को अस्वीकार करने वाली कांग्रेस के प्रेसिडेंट मौलाना आजाद ने साफ झूठ बोल दिया कि नहीं, उन्होंने ऐसी कोई चिट्ठी नहीं लिखी। और चिट्ठी मेरे सामने है। मेरी ज़बान को जैसे ताला लग गया।
मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा इतना पुराना साथी मुझसे इतना बड़ा झूठ बोल सकता है। मानो इतना ही काफी नहीं था। इसका जिक्र जब मैंने अपने दूसरे साथियों से किया तो जवाहर तुमको भी शायद इतनी तकलीफ नहीं हुई कि मौलाना को ऐसी चिट्ठी लिखनी चाहिए थी, या फिर उन्होंने मुझसे झूठ बोला। हाँ, मुझे गुस्सा था कि मेरे कुछ लोग राष्ट्रीय महत्व के मामलों में गड़बड़ी पैदा कर रहे थे।